लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट आइलर्स मेथड और हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी विद द हेल्प ऑफ आइलर्स मेथड के हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड टुडे जो है हम उसी की कंटिन्यूशन करेंगे और देखेंगे कि आइलर्स मेथड जो है वो ग्राफिकली कैसे वर्क कर रहा है और उसकी जो है वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो हमने आइलर्स का फार्मूला ड्राइव किया था वो ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेट्स से हमारे पास ग्राफ है ऑफ द फंक्शन y अगेंस्ट अ वेरिएबल t। तो इस ग्राफ में अगर आप अननोन को प्लॉट करते हैं अलोंग y एक्सिस एंड टाइम डोमेन को प्लॉट कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस, तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं t0 टू t1, ये दो मैश पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट पे हम w0 की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, इस पॉइंट पे हम w1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं, इस पॉइंट पे हम w2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर रहे होते हैं। तो जब हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला है क्या? हमारे पास जो फार्मूला है वो है w0 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, और जो कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है या y की वैल्यू है एट t0। और wi+1 ये हमारे पास है wi प्लस h टाइम f ऑफ ti wi, ये इस चीज़ के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर लेट से मैं i इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ तो w1 की वैल्यू आ जाएगी w0 प्लस h टाइम f ऑफ t0 w0, और f ऑफ t0 w0 जो है ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू है dy बाई dt एट t इज इक्वल्स टू t0 इज इक्वल्स टू f ऑफ t0 w0, क्योंकि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो थी हमारे पास dy बाई dt इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी वाई। तो जब आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंगे t इज इक्वल्स टू टी नॉट, तो जहाँ पे t है वहाँ t नॉट आ जाएगा और जहाँ y है वहाँ पे w नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये पहली वैल्यू तो जो y की वैल्यू है ये अल्फ़ा बन गई, सो दिस हाइट इज़ अल्फ़ा। ये जो फर्स्ट हाइट है ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। हम कह रहे हैं कि w1 पे जो वैल्यू है वो एक्चुअली है कि आप अल्फ़ा हाइट में ऐड कर दें लाइक w0, इसमें ऐड कर दें प्लस h टाइम f ऑफ टी आई डब्ल्यू है। अब h टाइम ये जो फैक्टर है f ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट, ये h तो इसकी होगी विड्थ यहाँ से लेके ये जो दो नोड्स के दरमियान डिस्टेंस है, इनटू एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट जो है ये हमारे पास देखें डेरिवेटिव ऑफ y एट t इज इक्वल टू टी नॉट के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है स्लोप की वैल्यू को एट t इज इक्वल टू टी नॉट। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन बनाएं और उसका स्लोप डिटरमिन करना। तो वो जो स्लोप है उस स्लोप पे जब h डिस्टेंस आप ट्रेवल करेंगे तो जो पॉइंट बनेगा दैट विल बी अवर w1। तो ये आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट नोड आ जाएगा दैट विल बी w1। फिर जब हमें w1 पता चल जाएगा तो सिमिलरली फिर हम दोबारा क्या करेंगे, हम w1 पॉइंट, ये हाइट हमें नोन होगी, इस पॉइंट पे दोबारा एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे और फिर उस टेंजेंट लाइन को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट लाइन को, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा w2 एंड सो ऑन। ऐसे करके हम इन कर्व्स को ज्वाइन करते रहेंगे। अब यहाँ पे जब आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली हर आइट्रेशन में प्रीवियस जो हाइट है या जो फंक्शन की वैल्यू है वो प्लस उसमें जो विड्थ ट्रेवल हो रही है और जिस स्लोप पे ट्रेवल हो रही है उसकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास हम उसमें ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट नोड आता जाए। अब ये जो नेक्स्ट नोड पे अननोन की वैल्यूज आती जा रही हैं, ये सब अगर आप देखें तो ग्रेजुअली जो है ये कर्व से अवे जा रही हैं। एक्चुअल कर्व है ब्लू लाइन और ये हमारे पास ब्लैक लाइन है। तो जितने आप इनिशियल पॉइंट के करीब हैं ये दोनों कर्व्स भी करीब हैं। जैसे जैसे आप इनिशियल पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं तो इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कर्व्स है यही एक्चुअली हमारा एरर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है जैसे हम इनिशियल पॉइंट से अवे मूव करते जा रहे हैं। तो जनरली इसका मतलब है कि आइलर मेथड से जब आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट पे कम सोल्यूशन होगा और जैसे जैसे आप एंड पॉइंट की तरफ मूव करेंगे आपका सोल्यूशन जो है उसमें एरर जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। अब लेट से ये एरर तो इंक्रीज हो रहा है, इस एरर को रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एरर?
तो लेट्स कंसीडर द सेम एग्जांपल जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा कंसीडर कर लेते हैं। y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। दिस टाइम ये हमारे पास बन गया एफ ऑफ टी वाई। तो ये हमारे पास डी वाई बाई डी टी जिस चीज़ के इक्वल होता है वो हमारे पास होती है फंक्शन ऑफ टी एंड वाई। तो डी वाई बाई डी टी हमने सेपरेट कर लिया, बाकी तमाम टर्म्स राइट हैंड साइड पे, ये बन गया एफ ऑफ टी वाई। अब एफ ऑफ टी वाई की वैल्यू हमें मिल गई। देन हमारे पास डोमेन है जीरो इज लेस देन आर इक्वल्स टू टी इज लेस देन आर इक्वल्स टू टू। एंड यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन है वाई एट जीरो इज इक्वल्स टू 0.5। तो आप लोग जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाई जीरो जिसके इक्वल होता है वो आपके पास वैल्यू होती है अल्फा। तो दिस इज द वैल्यू अल्फा दैट इज 0.5। तो अल्फा की वैल्यू आ गई। नाउ वी वांट के पहले हमने सॉल्व किया था h इज इक्वल्स टू 0.5 के साथ, और हमने यहाँ पे 4 आइट्रेशन जो हैं वो परफॉर्म की थी। दिस टाइम वी वांट टू हैव n इज इक्वल्स टू 10। तो 0 से 2 जो डोमेन है इसको हम 10 सब इंटरवल्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0 से लेके 2 जो है इसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, और वो टोटल पार्ट्स जो हैं नंबर ऑफ सब इंटरवल्स 10 है। तो h की वैल्यू हमें नॉन है, वो होती है b माइनस ए डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। तो b है हमारे पास 2, a की वैल्यू है हमारे पास 0, और n हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हमें गिवन है 10। तो अगर यहाँ से हम h की वैल्यू कैलकुलेट करें तो h की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.2। अगर आपको h गिवन हो तो आप n फाइंड कर सकते हैं, अगर n गिवन हो तो h फाइंड कर सकते हैं, यही रिलेशन यूज करके। तो इस केस में अब स्टेप साइज हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 0.2। ये एग्जांपल हमने अभी लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी विद h इज इक्वल टू 0.5। तो इसका मतलब है कि 0.5 के लिए हमारे पास ये सोल्यूशन निकला हुआ है। अब हम देखते हैं कि अगर h की वैल्यू को हम स्मॉलर कर दें तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट आती है। ओके, h 0.2 रख के इसका मतलब है फर्स्ट नोड 0 हो जाएगा, नेक्स्ट नोड हमारे पास 0.2 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट नोड 0.4 हो जाएगा, फिर 0.6 हो जाएगा, एंड 0.8 एंड देन 1 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास चलते चलते लास्ट नोड आ जाएगा 1.8 एंड 2.0। तो ये वैल्यूज होगी हमारे पास टी आईज की। आई इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे आई इंडेक्स 0 हो गया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये हमारे पास हो जाएगा 9 एंड 10। तो इंडेक्स वेरिएशन जो है वो 0 से लेकर 10 होगी बिकॉज ऑफ 10 सब इंटरवल्स, और इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास डब्ल्यू आईज की वैल्यूज आ जाएंगी। डब्ल्यू आई जो हो जाएगा W0, W1, W2, W3, W4, W5 एंड सो ऑन, W9 एंड W10। सो ये 10 वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है नॉट से लेके 10 तक। और ये जो वैल्यूज हैं डेफिनेटली ये y एट टी आई को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो जब आप W0 कैलकुलेट करेंगे तो ये y एट 0 हो जाएगा, ये y एट 0.2 हो जाएगा, ये y एट W2 जो है वो 0.4 हो जाएगा, y एट 0.6 हो जाएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही ये फार्मूलेशन चलती रहेगी, y एट 1.8 एंड y एट 2.0। ये हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। जब आप W0 कैलकुलेट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपका 1-to-1 रिलेशनशिप मौजूद है। एक्चुअल डोमेन के साथ तो हम बता सकेंगे कि W2 जो है वो एक्चुअली किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास फार्मूला जो है वो इक्वल है W0 इज इक्वल टू अल्फा। सो ये तो हमें पता है अल्फा की वैल्यू इक्वल है 0.5, क्योंकि डोमेन 0 से स्टार्ट हो रही है और 0 पे कंडीशन है 0.5, तो W0 अल्फा के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है WI प्लस 1 इज इक्वल टू WI प्लस H टाइम एफ ऑफ टी आई WI, और ये फार्मूला जो है इसमें आई की वेरिएशन है हमारे पास 0 से लेके n-1 तक, तो एक लेस तक आप जाते हैं। इस केस में जो आपके पास n-1 है क्योंकि वो 10 है, तो 10-1 विल बी 9। तो 0 से लेके आप 9 तक जो है वो चले जाएंगे। यहाँ पे ये जो आई इंडेक्स की वेरिएशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद आई इज इक्वल टू 0। जब आई 0 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा W1 इज इक्वल टू W0 प्लस H टाइम एफ ऑफ टी नॉट W0। ओके, आपके पास एफ ऑफ टी वाई की वैल्यू गिवन है। एफ ऑफ टी वाई अगर गिवन हो तो यहाँ से हम एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई का मतलब ये होगा कि जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे टी आई से रिप्लेस कर दें, जहाँ वाई लिखा है उसको डब्ल्यू आई से कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा डब्ल्यू आई माइनस टी आई स्क्वेयर प्लस 1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जब आप इसमें पुट कर देंगे डब्ल्यू नॉट है जी हमारे पास 0.5, एच की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.2 इंटू एफ ऑफ टी नॉट W0। अब एफ ऑफ टी नॉट W0 है हमारे पास, आई की जगह 0 पुट करना है, W0
माइनस टी नॉट स्क्वायर प्लस 1। तो हमने एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। अब आप इसमें डब्ल्यू नॉट और टी नॉट की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टी नॉट जो है फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है और डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हमने अभी देखी है वो 0.5 है। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें 0.5 प्लस 0.2 इंटू 0.5 माइनस 0.2 स्क्वेयर, सॉरी टी नॉट इज 0, सो 0.0 स्क्वेयर प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.5 इंटू 0.3। तो आई थिंक दैट बिकम्स हमारे पास ये जो वैल्यू फर्स्ट आ रही है 0.8, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.8। सो 0.8 इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ y एट द फर्स्ट नोड 0.2, क्योंकि W1 फाइंड किया है तो W1 correspond कर रहा है y एट 0.2 को, तो y एट 0.2 पे हमारे पास आंसर आ गया 0.8। तो ये हमारे पास एक आइट्रेशन। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हम i इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। जब i इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा W2 इज इक्वल टू W1 प्लस h टाइम f ऑफ T1 W1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। W1 की वैल्यू है 0.8, h की वैल्यू है 0.2, f ऑफ T1 W1। तो W1 जहाँ पे Wi की जगह 1 पुट कर दें, W1 माइनस T1 स्क्वेयर प्लस 1। तो आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 0.8 प्लस 0.2 इंटू W1 है जी आपके पास व्हाट इज W1, but we have W1, W1 is 0.8, so 0.8 minus T1 is the first node, so T1 actually represents 0.2, so यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0.2 स्क्वेयर प्लस 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो W2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है 1.152, 1.152, तो ये W2 आ गया। अब W2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y की वैल्यू पे एट 0.4, सो दैट इज एन अप्रॉक्सीमेशन टू y एट 0.4। सो हमने I1 के लिए सॉल्व कर लिया, W2 आ गया। नेक्स्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे I की वैल्यू आप 2 पुट कर दें। जब आप I2 पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा W3 इज इक्वल टू W2 प्लस h टाइम f ऑफ टी आई WI। और हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल थी डब्ल्यू आई माइनस टी आई स्क्वेयर प्लस 1। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। W2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 1.152, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.152 प्लस h की वैल्यू है 0.2 और मल्टीप्लाई विद एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई। तो i की जगह हमने 2 पुट करना है, W2 माइनस T2 स्क्वेयर प्लस 1। और जब आप यहाँ पे पुट करेंगे 1.152 प्लस 0.2 इंटू W2 की वैल्यू है हमारे पास 1.152, T2 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। सो T2 corresponds to 0.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 स्क्वेयर प्लस 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, W3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.5504, so this is the approximate value of y at 0.6। यहाँ तक हमने फाइंड कर ली। अब हमें यही आइट्रेशंस बार बार रिपीट करनी है फॉर i इज इक्वल्स टू 3, i इज इक्वल्स टू 4, i इज इक्वल्स टू 5, और हम चलते जाएंगे सो ऑन। लास्ट में हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 9। जब आप i 9 के लिए पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी W10, और W10 जो है वो हमारी लास्ट आइट्रेशन होगी जिसका आंसर आ रहा है 4.865। So 4.865 and that will be the approximate value at y at 2.0। तो यहाँ पे जाके आपकी आइट्रेशन स्कीम जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस केस में हमें 10 आइट्रेशन जो हैं वो परफॉर्म करनी पड़ेंगी, और क्योंकि ये न्यूमेरिकल स्कीम है तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा में एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब जब टेबुलर फॉर्म ऑफ डाटा में एक्सप्रेस करेंगे तो आप सबसे पहले कॉलम जनरेट कर लें इंडेक्स का। सो आई विल बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। चलते जाएं तो 9 एंड 10, सो आई की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जाएगी। टी आई हमारे पास होगी 0.0, 0.2, 0.4, 6, 8 एंड सो ऑन 2.0। डब्ल्यू आई जो है ये हमारे पास आइलर्स मेथड का सोल्यूशन है जो हमने अभी डिटरमिन किया हुआ है h इज इक्वल टू 0.2 के साथ। तो ये आ गया, ये हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है, हमें नॉन है इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वी वांट टू कंपेयर कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास क्या।
तो इनिशियल आइट्रेशन पे आप देखें तो जीरो आइट्रेशन पे 0.5 एंड 0.5 डिफरेंस जीरो है। फर्स्ट आइट्रेशन पे देखें 0.8 0.829 देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस ऑफ 0.029। फिर आप देखें नेक्स्ट पे 1.15 1.2 तो डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो गया एंड इट बिकम 0.06। फिर 0.09 0.13 18 43। तो हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि इस डायरेक्शन में जो हमारे पास है वो एरर इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो एरर इंक्रीज कर रहा है दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास जितना अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से आप जितना अवे जाते हैं आपका एरर रेज करता है, एरर जो है वो इंक्रीज कर। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये कि हमने पहले एच 0.5 से रिजल्ट कैलकुलेट किया, तो अगर विद एच इज इक्वल टू 0.5 देखें तो हमारे पास जो W की वैल्यू आ रही थी या जिसको आप कह लें Y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ रही थी एट 2.0 वो आ रही है 0.2 के साथ 4.8657। अच्छा, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, सो दिस इज अवर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और अगर हम h इज इक्वल टू 0.5 के साथ देखें जो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, तो y एट 2.0 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की हुई है वो हमारे पास है 4.4375। 4.4375। आपको क्या लगता है कि किस वैल्यू के में ज़्यादा एक्यूरेट सोल्यूशन आ रहा है, जब h 0.2 था या जब h 0.5 है? तो दोनों में से किस केस में हमारे पास जो है वो कम एरर आ रहा है? जी बच्चों, एग्जैक्ट सोल्यूशन है 5.30547। तो आपके पास किस केस में कम सोल्यूशन है, h 0.2 के साथ या h 0.5 के साथ? सर 0.5 के साथ कम एरर। 0.5 के साथ कम एरर है। आप देखें 0.5 में 4.43 है और यहाँ 5.3 है, ऑलमोस्ट 1 का डिफरेंस है। और जब h 0.2 है तो 4.8 एंड 5.3, तो आपके पास जो एरर है वो 0.43 है। तो किस केस में कम होगा? सर ये ऊपर वाला जो कि 0.2 वाला है। 0.2 वाले में। सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये हमारी है कि ये जो एरर है इसमें है लेस एरर। तो इससे हमें क्या पता चला? इसका मतलब ये है कि जितनी आप h की वैल्यू स्मॉलर करेंगे उतनी आपके पास जो है एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी। सो इससे हमने एक कंक्लूजन ड्रा की कि द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ h, जितनी h की वैल्यू स्मॉलर होगी, वैल्यू ऑफ h, बेटर अवर अप्रोक्सीमेशन बी, बेटर अवर अप्रोक्सीमेशन इज। तो आपके पास जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी उतनी आपके पास बेटर अप्रोक्सीमेशन, कि एच जितना स्मॉल कर सकें उतनी अप्रोक्सीमेशन आपकी बेहतर होती जाएगी। तो हमारे पास दो कंक्लूजन्स ड्रा हो रहे हैं। फर्स्ट ये है कि जितना हम इनिशियल पॉइंट से वे मूव कर रहे हैं एरर इंक्रीज हो रहा है, और जितना एच की वैल्यू हम स्मॉलर लेंगे उतना हमारे पास एरर जो है वो कम होगा। अच्छा, एक चीज़ तो याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे बार बार एक ही फार्मूला जो है वो यूटिलाइज होना है, एक ही फार्मूले को हमने रिपीट करना है बार 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 बार। तो इसका मतलब है कैलकुलेशंस तो वही होनी है, बार बार एक ही फार्मूला है, वही चीज़ आप रिपीट कर रहे होगे। जस्ट वो जो हैक्टिक वर्क है उसको मैन्युअली करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। मतलब आप देखें यहाँ पे भी हमने 2-3 आइट्रेशंस परफॉर्म किए, देन वी सेड कि ओके जी ये टेबल बन जाएगा और छोड़ दिए, बिकॉज अगर हम यही आइट्रेशंस परफॉर्म करते रहे मैन्युअली तो इट माइट टेक 1 आवर जस्ट टू सॉल्व वन क्वेश्चन। सो पेपर में फिर ये होता है कि हम क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं देते कि जिसमें आपको 10 आइट्रेशन या 12 आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़े। कोशिश होती है कि 3-4 आइट्रेशन में आपका सोल्यूशन जो है वो निकल आए, फाइंड आउट हो जाए। तो आपने अपने माइंड को पेपर में बड़ा क्रिटिकली यूज़ करना है कि अगर आप h की वैल्यू स्मॉलर ले लोगे जो कि प्रैक्टिकली होनी चाहिए,
तो उस केस में आपको ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी और उसका मतलब है ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो टू मेक श्योर कि आप अपनी टाइम एफिशिएंसी को मेंटेन कर रहे हैं, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम एच को लिटिल बिट लार्जर भी ले लें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू एच शुड ऑलवेज बी स्मॉल। अब हमारे सर ये एज को चूज करना क्या हमारे इख्तियार में होता है? मतलब जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर उसने बताया नहीं था कि आपने इतने इंटरवल करने हैं, तो एज की वैल्यू खुद निकल गई। तो हम एज की वैल्यू को बढ़ा या कम किस तरह कर सकते हैं? ये जो क्वेश्चन था इसमें तो आपको बता दिया गया कि एच क्या होना चाहिए। जी प्रैक्टिकली जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एच नहीं गिवन होता, एच आपने अपनी चॉइस से बनाना होता है, डेटा को देख के, सुटेबिलिटी को देख के आप एच डिटरमिन करते हैं कि ये होगा, या आप फोर्स कर देते हैं कि एच की वैल्यू ये हो सकती है, वो आपकी चॉइस होती है। तो अगर आपको लिबर्टी मिल जाए कि आपने अपनी चॉइस से एच सेलेक्ट करना है, तो पेपर के टाइम लिमिट को देखते हुए हम बड़ी वैल्यू ऑफ एच ले लेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकली मेरे पास टाइम का इशू ना हो तो आई शुड ऑलवेज स्टिक विद द स्मॉलर वैल्यू ऑफ एच। क्लियर जी होगी सर। बात? जी सर ठीक। अब हमारे पास ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसका हमें गिवन है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन जो है वो y एट टी इज इक्वल टू -1/t है, और डोमेन हमारी 1 से लेकर 2 तक। यूज द आइलर्स मेथड विद h इज इक्वल टू 0.05। अब यहाँ पे 1 से लेके 2 तक हमारी डोमेन है और हमें बता दिया गया है कि आपने h की वैल्यू जो है वो लेनी है 0.05। तो इसका मतलब पहला पॉइंट 1 होगा, उसमें h ऐड करेंगे 1.05, ये हमारे पास नेक्स्ट नोड आ जाएगा, फिर हमारे पास 1.1 आ जाएगा, फिर हमारे पास 1.15 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। लास्ट में आपके पास जो है वो लास्ट नोड जो है वो 2 आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमें गिवन है कि जी h आप चूज कर लें 0.05, ये h हमने चूज कर लिया। आइलर्स मेथड की मदद से इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे n की वैल्यू नहीं गिवन, तो n की वैल्यू हमारे पास होती है h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। h हमें गिवन है 0.05, b हमें गिवन है 2, a की वैल्यू हमारे पास 1, n हमें नहीं नो, तो n हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.05, और जब आप इसको 100/5 कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20। सो आपके पास n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 20। अब n फॉर n इज इक्वल टू 20, हमें 20 आइट्रेशंस जो हैं वो परफॉर्म करनी है। तो आपका फार्मूला तो सेम हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू अल्फा डब्ल्यू आई प्लस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस एच टाइम एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई। तो यही फार्मूला है। आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0, 1, 2 से लेके हमारे पास n-1, सो 20 माइनस 1 इज 19। सो हमारे पास 0 से लेकर 19 तक आई की वैल्यू हो जाएगी। ये 20 आइट्रेशन आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो डिटरमिन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट कैलकुलेटिंग द सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट है यूज द आंसर जनरेटेड इन पार्ट ए एंड लीनियर इंटरपोलेशन टू अप्रोक्सीमेट द फॉलोइंग वैल्यूज y at 1.052, y at 1.555, 1.978। आप अगर ये तीनों वैल्यूज देखें तो ये आपको 0.05 का मल्टीपल नजर नहीं आते। सो इसका मतलब ये हो गया कि 1.052 जो है वो यहाँ पे कहीं लाया करती है 1.052, और ये वैल्यू जो है वो समवेयर इन बिटवीन टू नोड्स लाई कर रही है। तो हमें आइलर्स मेथड ने तो ये सोल्यूशन नहीं दिया होगा। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सोल्यूशन पार्ट बी के लिए, तो हमें इसके लिए इंटरपोलेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी कि आपके पास जो है वो गिवन डाटा तो अवेलेबल है, सोल्यूशन आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इन बिटवीन टू नोड्स अगर सोल्यूशन की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम इंटरपोलेशन की टेक्निक यूज़ करके उन मिसिंग नोड पे आंसर जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट है हमारे पास कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एच नेसेसरी फॉर अचीविंग दिस कंडीशन। तो ये हमारे पास बेसिकली एरर जो है, एरर के टर्म की बाउंडनेस की बात की जा रही है, और लेकिन क्योंकि हम एरर एनालिसिस यहाँ पे नहीं पढ़ रहे तो आई डेलिबरेटली लेफ्ट द सी पार्ट एज इट इज़ कि हम उसको डिस्कस नहीं करते। तो यहाँ पे जब आपके पास ऐसी सिचुएशन अगर हो, ऐसी सिचुएशन हो कि जब आपके पास एग्जैक्ट जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आप करना चाह रहे हैं वो पॉइंट इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच ना हो, यानी कि एच के साथ आप किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो वो उसका इंटीजर मल्टीपल ना हो, तो
तो इन सच अ केस हमें चाहिए कि हम इंटरपोलेशन की मदद से वो वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। जी बेटा, ये आपकी डिस्कशन के लिए पढ़ के बता दें कि क्या हो सकता है। जी बच्चों, सॉल्व कर लेंगे आइलर मेथड से। जी बेटा, एनीवन will you be able to solve it by using Euler's method? सर जो वोल्टेज की वैल्यू दी है ये फंक्शन है हमारा, तो हम आइलर मेथड, ये जो ऊपर हमें करंट की डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस पर लगाएंगे ना। जी ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें एप्सिलॉन नोन है, तो आप इस इक्वेशन में डी एप्सिलॉन बाई डी टी, डी टू एप्सिलॉन बाई डी टी एंड एप्सिलॉन ऑफ टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपके पास C की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू गिवन है, तो राइट हैंड साइड जो है ये सारी की सारी हमारे पास जो है ये इक्वल बन जाएगी f ऑफ I एंड f ऑफ t एंड I करंट की बन जाएगी, फंक्शन बन जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन है, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये इन टर्म्स ऑफ t आ जाएंगी। ओके, तो आइलर्स मेथड के लिए हमें चाहिए होता है कि W नॉट जो है वो इक्वल होता है अल्फ़ा के, तो एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है, और यहाँ पे हम इंडेक्स जो है वो J+1 कर लेते हैं। J नहीं करते, I नहीं करते, क्योंकि I करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो WJ प्लस H टाइम F ऑफ TJ WJ, और J इंडेक्स जो है ये फिर हमारे पास 0 1 2 सो। ओके, हमें ये पता है जी। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू कैसे मिलेगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? So alpha is basically initial value of current at t is equals to 0. क्या हो जाएगी? जी बच्चों, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ये उसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं C, R और L, इनको इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे। आप देखें कि इनिशियल पॉइंट पे t 0 पे एप्सिलॉन 0 है, तो कोई चेंज नहीं आ रही। t 0 पुट करें, e रेज़ पावर 0 1 हो जाएगा, साइन ऑफ 0 माइनस पाई इज पाई, और साइन ऑफ पाई भी 0 होता है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन 0 है। एप्सिलॉन 0 है तो राइट हैंड साइड पे पूरी की पूरी इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनिशियल टाइम पे डी आई बाई डी टी जो है इज इक्वल्स टू 0 एट t इज इक्वल्स टू 0 पे। नाउ इसका मतलब है कि I हमारे पास या तो कांस्टेंट है और 0 है एट t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो I जो है वो हमारे पास या तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, या I हमारे पास जो है वो 0 वैल्यू होगी एट t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास यहाँ से बन जाएगी कि W नॉट अल्फा जो है वो कांस्टेंट हो सकता है या 0 हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो हम यहाँ पे हमें टाइम नहीं गिवन, तो ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू डू इज़ के हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारा जो इंटरवल है वो 0 से लेके फॉर एग्जांपल हम एक साइकिल कर लेते हैं 2 पाई, तो 0 से लेके हमारे पास ये 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे h की वैल्यू अब हमने चूज़ करनी है, h इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाई n। तो आप जितनी बड़ी वैल्यू ऑफ n लेंगे उतनी h की वैल्यू हमारे पास स्मॉलर हो जाएगी। तो इसका मतलब है ना वी हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ h एंड n, कि आप कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं, ये भी हमारी चॉइस है कि हम उनकी वैल्यू क्या रखें, और h जो है वो हमारे पास स्टेप साइज है, तो ये भी हमारी चॉइस है कि हम इसकी वैल्यू क्या रखें। तो आप अपनी चॉइस से h और n की वैल्यू यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, और फिर उसकी मदद से ऑब्वियस सी बात है जब n आ जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है वो j0 से लेके n-1 तक चला जाएगा। तो आपके पास जो है वो इनिशियल कंडीशन आ जाएगी कांस्टेंट और 0,
तो लेट्स स्टार्ट विद 0 कि 0 ज्यूम करके स्टार्ट कर लेते हैं, डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसी तरह एन लेट से आप रख लें 4 5 लिमिटेड। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो हम इसको 3 4 रखेंगे, और लेकिन अगर जनरली करना हो तो एच की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए। तो आई विल प्रेफर कि एन जो है वो जितना लार्जर हो सके उतना ज़्यादा बेटर है। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिए। जी बेटा, किसी का इसके हवाले से कोई क्वेश्चन? ओके, चले, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आरके स्कीम्स, रंजे कुटा मेथड्स। रंजे कुटा जो हैं ये एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे ये मेथड्स जनरलाइज किए गए हैं, और इनने बेसिकली ये जो हमने आइलर्स मेथड पढ़ा है इसको मॉडिफाई कर दिया और कंबाइन कर दिया कि एक सीरीज ऑफ मेथड है जिनकी एक्यूरेसी जो है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आइलर्स मेथड में चले जाएं तो आपके पास अगर हम लोग आइलर्स मेथड में चले जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू है डेरिवेशन ऑफ एच, वो हम देखें तो यहाँ पे हमने की थी इस पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने एच की वैल्यू ड्राइव की थी तो हमने ऑर्डर एच स्क्वेयर की टर्म को निगलेक्ट कर दिया था। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये जो टर्म थी एच स्क्वेयर से हायर ऑर्डर की निगलेक्ट होगी, तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो है वो एच बनता है। यहाँ पे वन टाइम एच जो है वो अपीयर हो रहा है। तो हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं जो इसकी एक्यूरेसी को फर्दर बेटर करती हैं, क्योंकि टेलर सीरीज एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उसकी जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स आप यूज़ करेंगे उतना बेटर आपके पास अप्रोक्सीमेशन आएंगी। तो हमने आइलर की तो डेरिवेशन डिस्कस कर ली है, लेकिन ये नेक्स्ट जो मेथड्स हैं इनकी हम डेरिवेशन डिस्कस नहीं करेंगे। वो जस्ट डिस्कस देयर फार्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशन के, इन्हें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास ऑर्डर टू की स्कीम है। ऑर्डर टू हम बेसिकली इसलिए कहते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि एच यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, एच यहाँ भी हो रहा है, तो इसमें एच स्क्वेयर ऑर्डर की टर्म जो है वो रिटेन की गई है। इसी तरह फिर हम ऑर्डर थ्री और ऑर्डर फोर में एच क्यूब एंड एच फोर एंड हायर ऑर्डर की टर्म्स जो हैं वो रिटेन हो रही होती हैं। मिड पॉइंट मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास है डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एल्फा एंड डब्ल्यू आई प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू आई प्लस एच टाइम एफ ऑफ टी आई प्लस एच बाई टू डब्ल्यू आई प्लस एच बाई टू टाइम्स एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई। तो आप देखें कि हम जो स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम हमारे पास यहाँ पे नोड है टी आई, यहाँ पे हमारे पास नोड है टी आई प्लस वन। तो पहले हम ये कर रहे थे आइलर्स मेथड में कि इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू फाइंड करते थे और उसको इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब क्योंकि ये डिस्टेंस हमने देखा है कि जितना स्मॉलर हो उतना हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है, तो मिड पॉइंट मेथड में ये कर दिया गया कि रेदर देन स्लोप हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट करें, व्हाई नॉट वी शुड कैलकुलेट द स्लोप एट टी आई प्लस एच बाई टू, हाफ स्टेप फॉरवर्ड जाके इस नोड पे कैलकुलेट कर लें। तो आप देखें कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा उस केस में ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि अगर मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ टी आई और फिर उसको यूज़ कर रहा हूँ टी आई प्लस वन पे वैल्यू डिटरमिन करने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल कर दिया गया है मिड पॉइंट मेथड। सेकेंड है हमारे पास मॉडिफाइड आइलर्स मेथड, और मॉडिफाइड आइलर्स मेथड जो है इसे हियंस मेथड ऑफ ऑर्डर टू भी कहा जाता है, और आपको कुछ टेक्स्ट बुक में यही फार्मूला जो मॉडिफाइड आइलर का है ये हियंस मेथड के नाम से भी मिलेगा। मॉडिफाइड आइलर मेथड में बेसिकली ये किया गया है कि एवरेज ले ली गया, डब्ल्यू नॉट जो है उसे हमने कर दिया अल्फा, और डब्ल्यू आई प्लस वन जो है वो इक्वल है हमारे पास डब्ल्यू आई प्लस एच बाई टू टाइम्स एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, यानी कि टी आई नोड पे जो स्लोप आ रहा है उसकी वैल्यू प्लस एफ ऑफ टी आई प्लस वन डब्ल्यू आई प्लस एच टाइम एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई, और जो आपके पास टी आई प्लस वन नोड पे स्लोप आ रहा है उन दोनों की वैल्यू। तो यहाँ पे और मिड पॉइंट में डिफरेंस ये है कि इसमें ये किया गया है कि जो स्लोप आ रहा है टी आई पे और जो टी आई प्लस वन पे, इन दोनों स्लोप्स की एवरेज ले लीजिए कि दोनों पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करें।
तो जो एवरेज स्लोप आएगा वो वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट अप्रोच है मॉडिफाइड आइलर और मिड पॉइंट मेथड की। एक में हमने हाफ स्टेप फॉरवर्ड जाके स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट की है और सेकंड में जो है वो हमने एवरेज स्लोप ले लिया है। आपको क्या लगता है दोनों में से बेटर मेथड कौन सा होगा, जिसमें हम एवरेज स्लोप ले रहे हैं या जिसमें हम हाफ स्टेप आगे जाके स्लोप ले रहे हैं, वो बेटर होगा? तो हाफ स्टेप वाली ज़्यादा बेहतर नहीं होगी? हाफ स्टेप वाली ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि उस केस में हम ज़्यादा क्लोज चलेंगे जाएंगे जिस पॉइंट पे हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जबकि एवरेज स्लोप में तो हम एक्चुअली ये देख रहे हैं कि लो पॉइंट पे स्लोप क्या है, हाई पॉइंट पे क्या है, उन दोनों के मिडल में स्लोप क्या है, वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जो हाफ स्टेप वाली है वो बेटर होनी चाहिए। लेट्स सी कि क्या हमारा ये जो आर्गूमेंट है ये सही है या नहीं। तो इसको दोबारा हम एग्जांपल जो ऑलरेडी सॉल्व करते आ रहे हैं उसी एग्जांपल पे दोबारा अप्लाई कर देते हैं। और उस एग्जांपल पे अप्लाई करने की रीज़न है क्योंकि अगर हम नई एग्जांपल ले लेंगे तो फिर हम रिजल्ट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि दोनों मेथड्स में, जो कि हम आइलर मेथड से सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और जो कि मिड पॉइंट से कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। तो वो डिफरेंस देखने के लिए कि क्या मेथड क्या ऑर्डर रेज करने से हमारे पास कोई इंप्रूवमेंट आ रही है, हम सेम एग्जांपल को दोबारा सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट एंड मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम पहले भी करते हैं, सबसे पहले हम एफ ऑफ टी वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आप देखें वाई प्राइम हमें गिवन है, दैट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमारे पास हो जाएगा वाई माइनस टी स्क्वेयर प्लस वन, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ टी एंड वाई की। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। डोमेन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वाई एट ज़ीरो इज इक्वल टू 0.5। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल कंडीशन आ गई। इंटरवल हमें गिवन है 0 से लेके 2 तक, और यहाँ पे हमें ये पता है कि जी h की वैल्यू जो है वो 0.2 है, ये गिवन है। और नंबर ऑफ सब इंटरवल्स भी हमें बता दी गई कि उसकी वैल्यू 10 है। तो नेक्स्ट थिंग जो है वो डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ डोमेन होती है। हमारे पास डोमेन है जी 0 से लेके 2 तक। तो अगर हम इसको डिस्क्रिटाइज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी 0। अब क्योंकि स्टेप साइज 0.2 है तो नेक्स्ट नोड जो होगा वो 0.2 पे होगा, फिर हमारे पास 0.4 पे होगा एंड सो ऑन, एंड सेकंड लास्ट हो जाएगा 1.8 एंड 2.0। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी टी आई की एट डिफरेंट नोड्स पे। इसके करस्पॉन्डिंग आई इंडेक्स वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 9 एंड 10। तो ये आई की वेरिएशन हमारे पास आ जाएगी। डब्ल्यू आई की वैल्यूज आ जाएंगी W0, W1, W2, W9 एंड W10। तो ये हमारे पास W की वैल्यूज आ गई, और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास y एट टी आई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ y एट 0, y एट 0.2, y एट 0.4 एंड सो ऑन। चलते जाएं y एट 0.9 एंड y एट 2.0। तो ये हमारे पास डिफरेंट नोड्स पे अननोन की वैल्यू आ गई। अब आप देखें कि ये जो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पे अब हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट के हम फर्स्ट जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, फिर इस पे मॉडिफाइड भी अप्लाई कर देंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है जी डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड डब्ल्यू आई प्लस वन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आई प्लस एच टाइम एफ ऑफ टी आई प्लस एच बाई टू and wi plus h by 2 times f of ti wi. So let me confirm the formula कि हमने फार्मूला ठीक लिखा है wi plus h टाइम f of ti plus h by 2 and wi plus h by 2 times f of ti wi। और यहाँ पे i की जो वेरिएशन है वो हमारे पास हो जाएगी 0 से लेके n-1 तक। तो 1, 2, 3 सो ऑन। n हमारे पास 10 है तो n-1 विल बी डेफिनेटली इज 9। तो 0 से लेकर 9 तक हमें ये आइट्रेट करना है। फर्स्ट आइट्रेशन है डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू अल्फा, और हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट 0 है और इनिशियल कंडीशन है y एट 0 इज इक्वल टू 0.5। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.5। तो ये आ गया डब्ल्यू नॉट की वैल्यू। अब आ जाएं आप इसमें I0 पुट कर दें। जब आप I0 पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी W1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस एच टाइम एफ ऑफ, यहाँ पे I की वैल्यू जब आप 0 कर देंगे तो T नॉट प्लस एच बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगी W नॉट प्लस
h by 2 times f of t नॉट w नॉट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई w1 की। अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हैं जो कि हमने पहले इसमें सब्सटीट्यूट करनी है। तो आई थिंक आई शुड बेटर स्टार्ट फ्रॉम हेयर। पहले ये वैल्यू हम डिटरमिन करते हैं। एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट जो है हम इसको पहले डिटरमिन कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि जब आप इसको डब्ल्यू आई एस की टर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू आई माइनस टी आई स्क्वेयर प्लस 1 इज़ बेसिकली अवर एफ ऑफ टी आई एंड डब्ल्यू आई। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट जो है ये हमारे पास बन जाएगा डब्ल्यू नॉट माइनस टी नॉट स्क्वेयर प्लस 1। तो आपके पास वैल्यू मौजूद है डब्ल्यू नॉट की जो कि इक्वल है 0.5 के। टी नॉट जो है वो हमारे पास इनिशियल नोड है सो विच इज़ 0। टी नॉट जो है इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस आपके पास आ जाएगा 1। सो द फर्स्ट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.5। ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वी हैव डब्ल्यू नॉट प्लस h by 2 टाइम्स f of t नॉट w नॉट। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5 प्लस h विच इज़ 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया विच इज़ 1.5। तो बेटा आपकी मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी कि कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर दें। वट इट्स आंसर इज़ is it 0.65? 0.75 सर। 2 से डिवाइड किया 0.75 सर। बेटा 2 से डिवाइड किया आपने? यस सर। 0.1 इंटू 1.5 तो इसका आंसर आना चाहिए 0.15। 0.65 नहीं आ रहा आंसर। क्यों बेटा? यस सर 0.65 है। 0.65 आ रहा। ओके। अब ये वैल्यू कैलकुलेट के लिए नेक्स्ट ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है टी नॉट प्लस एच बाई 2। सो टी नॉट प्लस एच बाई 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। टी नॉट इज 0, एच की वैल्यू हमें गिवन है 0.2 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.1। तो अब हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच बाई 2 एंड डब्ल्यू नॉट प्लस एच बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट। अब यहाँ पे आप देखें टी नॉट प्लस एच बाई 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया विच कम्स आउट टू बी 0.1 एंड इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ रही है 0.65। अब यहाँ पे 0.1 एंड 0.65 ये हम हमारे पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये टी आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड कंपोनेंट जो है डब्ल्यू आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं कि आपके पास एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई में जहाँ पे डब्ल्यू हो उसकी जगह 0.65 और जहाँ टी आई हो उसकी जगह 0.1 लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.65 माइनस 0.1 स्क्वेयर प्लस 1। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 1.65 माइनस 0.01। जी बेटा कोई स्टूडेंट जो है वो असिस्ट कर दें इसकी कैलकुलेशन में। 1.64 सर। 1.64 ओके जी ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम W1 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो W1 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट प्लस एच टाइम एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच बाई 2 एंड डब्ल्यू नॉट प्लस एच बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट। तो ये हमारे पास हो गया। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। डब्ल्यू नॉट है जी हमारे पास 0.5, एच है हमारे पास 0.2 इंटू एफ ऑफ टी नॉट इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.64। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0.828।
0.828। तो ये हमारे पास W1 की वैल्यू आ गई विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट y एट 0.2। तो W1 जो है वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है 0.2 पे y की वैल्यू को। तो y एट 0.2 की अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आ गई 0.28। अब हमने I1 के लिए सॉल्व कर लिया। लेट्स गो फॉर I इज इक्वल्स टू 2 के लिए, सॉरी I0 के लिए हमने सॉल्व किया था। नाउ वी शुड गो फॉर I इज इक्वल्स टू 1। I1 पुट कर दें। I1 जब आप पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा W2 इज इक्वल टू W1 प्लस H टाइम F ऑफ I1 हो जाएगा T1 प्लस H बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस H बाई 2 टाइम्स F ऑफ T1 W1। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो वंस अगेन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं F ऑफ T1 W1। तो T1 W1 का मतलब है हमारे पास हो जाएगा W1, मैं अगेन लिख देता हूँ F ऑफ TI WI हमारे पास है WI माइनस TI स्क्वेयर प्लस 1, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा W1 माइनस T1 स्क्वेयर प्लस 1। तो W1 की वैल्यू जो है वो हमने अभी कैलकुलेट की है 0.828, ये जो हम यहाँ पे लास्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो W1 पुट कर दिया माइनस T1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट नोड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि T1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है 0.2 के। तो 0.2 स्क्वेयर और प्लस 1, इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 1.828 माइनस 0.04। 1.788। 1.788। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ T1 W1 की। अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं W1 प्लस H बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ T1 W1। सो W1 क्या है जी? W1 है हमारे पास 0.828, H की वैल्यू हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 2, एफ ऑफ T1 W1 की वैल्यू हमारे पास 1.788। इसका आंसर क्या आ रहा है? 1.0068। 1.0068। ओके जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब T1 प्लस H बाई 2 पे आ जाते हैं। T1 है हमारे पास 0.2, H की वैल्यू हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 प्लस 0.1 0.3। सो ये आ गया। अब हम W2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस H टाइम F ऑफ T1 प्लस H बाई 2 एंड W1 प्लस H बाई 2 टाइम्स F ऑफ T1 W1। तो ये हमारे पास हो गया। आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। W1 की वैल्यू हमारे पास है 0.828 प्लस H की वैल्यू है 0.2, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई है F ऑफ T1 प्लस H बाई 2 जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.3, और W1 प्लस H बाई 2 की वैल्यू है हमारे पास 1.0068। सॉरी, ये फंक्शन तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। चलें यहीं पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 0.828 प्लस 0.2 टाइम्स, आप जी हमारे पास ये वैल्यू है TI की और ये वैल्यू हमारे पास WI की। तो 1.0068 माइनस 0.3 स्क्वेयर प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करने बेटा क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 1.21136 है। 1.21136। So let's see whether our approximation is good or not. ओके जी, 1.21136 ये आ गई, और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी y एट 0.4 की। अब आप देखें, हमने W1 कैलकुलेट कर लिया, W2 कर लिया है, हमें I की वैल्यू 9 तक जाना है। तो व्हाट वी विल डू इज़ फॉर I इज इक्वल्स टू 2, I इज इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन। हम ऐसे ही चलते जाएंगे। जब I 9 पुट करेंगे तो हमारे पास लास्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी W10, और W10 की जो वैल्यू है वो हमारे पास मिड पॉइंट मेथड से आ रही है 5.2903। तो ये आ जाएगी 5.2903। so that will be the approximate value at y at 2.0। तो अभी हमने दो आइट्रेशन परफॉर्म किए हैं 0 एंड 1 के लिए।
हमें मज़ीद जो है ये 7 आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। ये अब मिड पॉइंट मेथड के हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। इसको हम यहाँ पे टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास आई जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 सो ऑन, और यहाँ पे हमारे पास जब W10 हो जाएगा आई इंडेक्स, तो वहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये मिड पॉइंट मेथड के रिजल्ट्स हैं वो हमने एक कॉलम में स्टोर कर लिए हैं। टी आई हमारे पास नोड्स हैं जिन पर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, और ये मिड पॉइंट मेथड के हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आ गए हैं जो उनके अगेंस्ट उन नोड्स पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हमने कर लिया मिड पॉइंट मेथड। अब आ जाते हैं मॉडिफाइड आयलर मेथड और फिर कंपेयर करते हैं कि रिजल्ट्स को क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मॉडिफाइड आयलर मेथड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला था W0 इज इक्वल टू अल्फ़ा और WI प्लस 1 इज इक्वल टू WI प्लस H/2 टाइम्स F ऑफ TI WI प्लस F ऑफ TI प्लस 1 WI प्लस H टाइम F ऑफ TI WI। सो यहाँ पे ब्रैकेट आ गई और ये ब्रैकेट। फार्मूला एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। सो H/2 टाइम्स F ऑफ TI WI, F ऑफ TI प्लस 1 WI प्लस H टाइम F ऑफ TI WI, ये आ गया। अब F ऑफ TI WI की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिखी हुई है जो कि हमारे पास है WI माइनस TI। हमारे पास जो मॉडिफाइड आयलर मेथड है उसमें हमने फार्मूला तो ऑलरेडी लिख लिया था। हम बात ये कर रहे थे कि आई की वेरिएशन जो है वो 0 से लेके 9 तक होगी, 0 1 2 एंड 9। अब जब आई आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा W1 इज इक्वल टू W0 प्लस H/2 टाइम्स F ऑफ T0 W0 प्लस F ऑफ T1 W1 प्लस H टाइम F ऑफ T1 W1। तो ये आपके पास यहाँ पे और ये पे ये हमारे पास मॉडिफाइड आयलर का फार्मूला बन गया। अब पहले हम ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं और आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर फर्स्ट। तो F ऑफ T1 W1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो F ऑफ T1 W1 हमारे पास हो जाएगा W1 माइनस T1 स्क्वायर प्लस 1, और W1 जो है जी हमारे पास क्या, सॉरी बच्चों फार्मूला ठीक है क्या हमें? जब आई 0 पुट करेंगे तो T0 W0 F ऑफ T1 ये ठीक है, W0 हो जाएगा यहाँ पे, ये F ऑफ T0 हो जाएगा, ये W0 हो जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन इट शुड बी नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है W0 प्लस H टाइम F ऑफ T0 W0। तो हम F ऑफ T0 W0 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो W0 माइनस T0 स्क्वायर प्लस 1, और W0 की वैल्यू हमारे पास 0.5, T0 की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस 1। T0 आपके पास यहाँ से 0 आ रहा है, यू कैन सी ओवर हियर। सो T0 इज 0 प्लस 1, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.5। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू आ गया F ऑफ T0। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं W0 प्लस H टाइम F ऑफ T0 W0। तो W0 है जी 0.5, H है हमारे पास 0.2, F ऑफ T0 W0 है 1.5। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.8। सो फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं F ऑफ T1 एंड W0 प्लस H टाइम F ऑफ T0 W0 की। तो हमारे पास F ऑफ T1 की वैल्यू है हमारे पास जी फर्स्ट पॉइंट है 0.2 हो जाएगी नोड, और W0 प्लस इसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.8। तो आपके फंक्शन में ये जो है ये TI को रिप्रेजेंट करता है, ये WI को रिप्रेजेंट करता है, तो हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.8 माइनस 0.2 स्क्वायर प्लस 1। इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा? जी बच्चों, someone can help me with that? सर -0.24। नहीं यार, मैं दोबारा करता हूँ।
1.8 माइनस 0.04, वन पॉइंट सेवन सिक्स आ रही है। जी सर। ओके, ये हमारे पास आ गई, ये वैल्यू हमारे पास है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो W1 जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा W0 प्लस H बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट W0 प्लस एफ ऑफ T1 W0 प्लस H टाइम एफ ऑफ टी नॉट W0। तो ये हमारे पास, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। W0 है जी हमारे पास 0.5, H की वैल्यू हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 2, एफ ऑफ टी नॉट W0 है हमारे पास 1.5 प्लस एफ ऑफ T1 W1, इसकी वैल्यू हमारे पास 1.76। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, W1 की वैल्यू क्या आ रही है? सर 0.826। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.826। सो ये अप्रॉक्सीमेशन आ गई हमारे पास बाय एड 0.2 फर्स्ट नोट में W1 की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें i इज इक्वल्स टू पुट कर देते हैं 1। तो जब आप i1 पुट करेंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस H बाई 2। ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें हम i की जगह 1 पुट करने जा रहे हैं। H बाई 2 टाइम्स एफ ऑफ T1 W1 प्लस एफ ऑफ हमारे पास हो जाएगा T2 और W1 प्लस H टाइम्स एफ ऑफ T1 W1। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा i इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, अब यहाँ पे भी हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ T1 W1 की। सो एफ ऑफ T1 W1 जो है ये हमारे पास इक्वल है जी W1 माइनस T1 स्क्वेयर प्लस 1। तो W1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 0.826। अभी कैलकुलेट करके हैं माइनस T1 स्क्वेयर, T1 नोड है जी 0.2, तो 0.2 स्क्वेयर प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? सर 1.786। 1.786। तो ये हमारे पास ऑफ T1 W1 की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं W1 प्लस H टाइम एफ ऑफ T1 W1। तो हमारे पास W1 की वैल्यू है जी 0.826, H की वैल्यू है 0.2, एफ ऑफ T1 W1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1.786। तो सिंप्लीफाई कर लें, क्या आंसर आ रहा है? सर 0.295। 0.295। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब हम कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ T2 W1 प्लस H टाइम एफ ऑफ T1 W1 की वैल्यू। ओके जी, T2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? T2 है जी सेकंड नोड, और सेकंड नोड पे वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.4। हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि जब आप T2 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा होगा 0.4। तो यहाँ पे 0.4 पुट कर देते हैं, और W1 प्लस दिस थिंग, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.295। तो आप अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें। दिस फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ Ti, सेकंड रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ Wi। तो ये हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं जस्ट फॉर रिकॉल के एफ ऑफ Ti Wi जो है ये हमारे पास इक्वल होता है Wi माइनस Ti स्क्वेयर।
प्लस 1 इसके इक्वल हो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.295 माइनस 0.4 स्क्वेयर प्लस 1। बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है? सर 1.135। 1.135। सो 1.135 ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने कैलकुलेट कर लिया ये चीज़, इसका रिजल्ट पहले ही कैलकुलेटेड है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W2। so W2 is equals to W1 plus H by 2 times f of T1 W1 plus f of T2 W1 plus H time f of T1 W1। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। W1 की वैल्यू है जी 0.826, H की वैल्यू है जी 0.2 डिवाइडेड बाई 2, f ऑफ T1 W1 1.786 प्लस f ऑफ T2 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 1.135। तो इसको सिंप्लीफाई करने क्या आंसर आ रहा है W2 का? सर 1.118। सो हमारे पास आंसर आ रहा है जी 1.118। दैट इज़ अवर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट y एट 0.4। ये मॉडिफाइड आइलर मेथड से हमारे पास i एट 0.4 पे वैल्यू आ गई, y एट 0.4 पे। अब आप i की वैल्यू नेक्स्ट कर दें, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, सो ऑन चलते जाएं। लास्ट हमें i इज इक्वल टू 9 पुट करना पड़ेगा, और जब i 9 हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो W10 की वैल्यू आएगी, एंड दैट वैल्यू ऑफ W10 इज, यार ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है गलत की है, 1.2069 आना चाहिए इधर, दोबारा चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे यही आ रही, मुमकिन है पीछे गलती हुई हो। ये पीछे तो गलती हुई 1.1 हो, आ रहा है, पीछे शायद गलती हो गई है। 0.826 प्लस 0.2 इंटू 1.786। यहाँ पे ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.295। ये नहीं सही, ये हमारे पास आ रही है वैल्यू 1.1832। इसको कोई और स्टूडेंट कंफर्म करता है कि ये आंसर आ रहा है? ये सर दोबारा किया मैंने, यही आ रही है 1.18 है, यहीं से गलती। 1.786। ये सही हो ये रही है, 1.18 सही है। ये 1.18 सही है। इसका जी जी। मतलब है कि यहाँ पे जो हमने लिखी है ये वैल्यू भी ये हो जाएगी 1.1832, 1.1832। ये भी वैल्यू हो जाएगी 1.18। अच्छा, जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रही है वो सब वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, और ये चेंज हो जाएगी तो हमारे पास ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, और डेफिनेटली ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो अब हम लिख लेते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1.1832। 1.1832 अब ये 2.023 बन गया। जी बेटा क्या आंसर बता रहे हैं? 2.023। 2.023 बन गया, तो ये बन जाएगा 2.023 1.786।
और ये 1.206 बन रहा है। 1.2069। तो अब देखते हैं, मेरा ख्याल है हमारा भी आंसर यही आना चाहिए था, 1.2069 यही आंसर आना चाहिए था। अब हमने सही वैल्यू कैलकुलेट कर ली y at 0.4 पे। ओके जी, सो ऑन I2349 के बाद जब आप I9 पुट करेंगे तो लास्ट आइट्रेशन पे आपका W10 का आंसर आएगा एंड दैट विल बी 5.23305 23305। और ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है एट y is equals to the last point of our domain that is 2.0। तो ये हमारे पास मॉडिफाइड आयलर मेथड से सोल्यूशन आ गया। तो अगर आप देखें तो हमने जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी ये है कि व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि आइटरेटिव फॉर्म है, उसमें फंक्शन एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है। हम आई की वैल्यू को अपडेट करें, फंक्शन की वैल्यू को अपडेट करें और नेक्स्ट नोड पे जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते जाएं आई इंडेक्स को चेंज करते हुए। तो जस्ट जो हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने फार्मूले में सब्सटीट्यूशंस करने की ज़रूरत है एंड कैलकुलेटर पंचिंग। सो मेक श्योर कि आप सब्सटीट्यूशन कैलकुलेटर पंचिंग अगर ठीक करें तो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो है वो तमाम टेक्निक्स के लिए आसान हो जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें मिड पॉइंट मेथड को वंस अगेन विद एग्जैक्ट सोल्यूशन, सो दिस इज अवर एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें नोन है और ये मिड पॉइंट सोल्यूशन है और ये एरर है हमारे पास एग्जैक्ट माइनस मिड पॉइंट का और ये हमारे पास एरर है एग्जैक्ट माइनस मॉडिफाइड आयलर का। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन बन रही है? हमारी ऑब्जर्वेशन एक तो ये बन रही है कि जी जैसे जैसे इनिशियल पॉइंट से हम अवे मूव कर रहे हैं हमारे पास एरर इंक्रीज हो रहा है। 0.0012 0.002 ज़्यादा हो गया, 0.004 और ज़्यादा हो गया, 0.005 और ज़्यादा हो गया और लास्ट में 0.015 सबसे बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जर्वेशन हमारी पहले थी कि जैसे जैसे आप इनिशियल पॉइंट से अवे जाते हैं आपके पास एरर जो है वो इंक्रीज होता है। मिड पॉइंट मेथड में भी ऐसा ही हो रहा है। आइलर मेथड में देखें मॉडिफाइड में तो 0, 0.003, 007, 01, 016, 07। तो वंस अगेन हमारी सेम ऑब्जर्वेशन है कि हमारे पास जो एरर है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो दिस मीन्स दैट वी कैन जनरली से दैट कि आर के स्कीम किसी भी ऑर्डर की हो, जब आप इनिशियल पॉइंट से अवे मूव करते हैं तो उसमें एरर जो है वो बढ़ता जाता है, इट रेजेस। नाउ अब अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो फर्स्ट आइट्रेशन पे तो 0 एरर है, सेकंड पे 0.0012 0.003। तो वी कैन सी दैट कि मॉडिफाइड आयलर में ज़्यादा एरर है क्योंकि 0.003 या 0.001 मॉडिफाइड आयलर मेथड में ज़्यादा एरर है एज कम्पेयर टू मिड पॉइंट मेथड के। और अगर सो ऑन चलते जाएं तो लास्ट आइट्रेशन में मिड पॉइंट में एरर आ रहा है 0.015, यहाँ एरर आ रहा है 0.0724, तो 1572, तो 72 बड़ा है। इसका मतलब है कि हमारी जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि मॉडिफाइड आयलर मेथड की एक्यूरेसी कम है एज कम्पेयर टू मिड पॉइंट मेथड। तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जी यहाँ पे मिड पॉइंट मेथड जो है हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है कि मिड पॉइंट मेथड हैज़ हायर एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू मॉडिफाइड आयलर मेथड। मॉडिफाइड आयलर मेथड के कंपैरिजन में मिड पॉइंट की एक्यूरेसी जो है वो बेटर है हमारे पास। तो दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स दैट कि मिड पॉइंट मेथड ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू मॉडिफाइड आयलर मेथड के। अब अगर हम कंपैरिजन करें मिड पॉइंट मॉडिफाइड आयलर का आयलर के साथ तो फिर क्या होगा? आप देखें कि यहाँ पे आयलर मेथड में हमारे पास लास्ट जो आइट्रेशन थी उस पर एरर आ रहा था 0.2 स्टेप साइज के साथ 0.43, यहाँ पे 0.43 था। और अगर लास्ट आइट्रेशन पे यहाँ पे एरर कंपैरिजन करें तो ये आ रहा है आपके पास 0.015 एंड 0.07। तो व्हाट वी फाउंड आउट दैट के आयलर मेथड से मिड पॉइंट मेथड बेटर है, आयलर मेथड से मॉडिफाइड आयलर मेथड बेटर है, मॉडिफाइड आयलर मेथड से मिड पॉइंट मेथड जो है वो बेटर है। सो दिस सजेस्ट अस दैट के मिड पॉइंट मेथड जो है वो अब टिल नाउ जो हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनमें ज़्यादा एक्यूरेट है। और सेकंड यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कंक्लूड कर रहे हैं कि हायर ऑर्डर ऑफ आर के स्कीम, क्योंकि आप देखें पहले हमने आयलर जो थी वो फर्स्ट ऑर्डर थी, हायर ऑर्डर ऑफ आर के स्कीम प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स, प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट। तो जितना हम हायर ऑर्डर का फार्मूला अप्लाई करेंगे आर के का उतने हमारे जो हैं वो बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं और ज़्यादा
अच्छे रिजल्ट जो हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो दिस सजेस्ट मी कि हम RK2 के साथ फिर RK3 स्कीम भी डेवलप करें, फर्दर हायर ऑर्डर की स्कीम जो है उसको भी डेवलप करें। अब अगर यहाँ पे हम फर्दर हायर ऑर्डर की स्कीम डेवलप करें तो ऑर्डर 3 पे ले जाते हैं RK स्कीम को। तो रंजे-गुट्टा ऑफ ऑर्डर 3 की जो स्कीम है इसका नाम जो है वो हियंस मेथड है, बट ऑब्वियसली दिस इज़ अ हियंस मेथड विद द एक्यूरेसी ऑफ ऑर्डर h⁻³ तो आपको इंटरनेट में हियंस मेथड ऑफ ऑर्डर 2 भी मिलेगा और इंटरनेट में हियंस मेथड ऑफ ऑर्डर 3 भी मिलेगा। तो ये हायर ऑर्डर स्कीम है। वंस अगेन हमारे पास जो आइटरेटिव फार्मूला है, हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाते बिकॉज इस केस में जो है वो करेक्टिव फंक्शंस जो हैं वो 3 इन्वॉल्व हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक करेक्शन फंक्शन इन्वॉल्व है, देन देयर इज अनदर वन एंड देन देयर इज अनदर वन। सो 3 करेक्शन फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। हम करेक्शन फंक्शंस इनको क्यों कह रहे हैं? बेसिकली ये करेक्शन है जो WI में आप ऐड करते हैं तो आपका WI+1 आ जाता है। तो ये जो करेक्शन फंक्शंस हैं ये जितने हायर ऑर्डर का होगा उतने ज़्यादा उसमें करेक्शन फंक्शंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो इसकी डेरिवेशन कैसे हुई है उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते, वी जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस फार्मूला। और यहाँ पे हमारे पास W0 जो है वो अल्फ़ा के इक्वल है, WI+1 एक लेंथी सी एक्सप्रेशन है जिसके इक्वल है, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फार्मूला। और ये जो फार्मूला है बेसिकली आप देखें 4 करेक्शन फंक्शंस की एवरेज है, डिवाइडेड बाय 4 है, f(ti)(wi) plus 3 times this function, so 3 plus 1, so total we have the sum of 4 functions divided by 4. So this means that we are actually doing the average of 4 corrective functions in the Higgins method of order 3, या इसको आप RK3 भी कहते हैं बेसिकली। इससे पहले जो हमने पढ़ी वो RK2 स्कीम थी, अब ये जो पढ़ रहे हैं ये हमारे पास RK3 स्कीम है कि थर्ड ऑर्डर की RK स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y प्राइम इज इक्वल टू y माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास f(ty) जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी y माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1। वंस अगेन सेम प्रॉब्लम जो है वही हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन, और डिस्कशन की रीज़न आपको पता ही है कि हम चाह रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स को जो है वो हम कंपेयर कर सकें विद ऑलरेडी जो हमने रिजल्ट्स डिटरमिन किए हुए हैं। तो दैट्स वाई वी आर सॉल्विंग अगेन द सेम एग्जाम्पल। y@0 जो है वो हमारे पास इक्वल है 0.5 के, और यही हमारे पास अल्फ़ा के इक्वल होता है। h की वैल्यू हमें गिवन है जी 0.2 के, n की वैल्यू हमें गिवन है 10 के, तो ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। W0 जो है वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा के, और अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे इक्वल है 0.5 के, तो ये हमारे पास W0 की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमें WI+1 में वैल्यू पुट करनी है, और WI+1 जो है वो हमारे पास इक्वल है WI+h/4 टाइम्स अ वेरी लेंथी फंक्शन इंडीड, f(ti)(wi) plus 3 times f(ti) plus 2h/3 WI plus 2h/3 times f(ti) plus h/3 WI plus h/3 times f(ti) WI। तो ये हो गया हमारे पास एक ब्रैकेट, ये क्लोज हो गया, अनदर ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, एंड देन वी हैव दिस ब्रैकेट। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस आइटरेटिव फार्मूला में आई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0 1 2 सो ऑन। n आपके पास 10 है तो n-1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। तो 0 से लेकर 9 तक हमें इस आइटरेशंस को परफॉर्म करना है। लेट्स स्टार्ट विद i इज इक्वल टू 0। i0 के साथ हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। जब i0 पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा W1 इज इक्वल टू W0 प्लस h/4 टाइम्स f ऑफ T0 W0 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 3 टाइम्स ये है हमारे पास फार्मूला f ऑफ T0 प्लस 2h/3 W0 प्लस 2h/3 टाइम्स f ऑफ T0 प्लस h/3 W0 प्लस h/3 टाइम्स f ऑफ T0 W0, ये ब्रैकेट another bracket and this bracket. So once again हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। So first of all we need the value of f of T0 W0. So f of T0 W0 is हमारे पास है जी f of T0 की वैल्यू होती है 0, W0 की वैल्यू हमारे पास 0.5, और f of Ti WI इट्स द सेम फंक्शन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। सो WI माइनस Ti² प्लस 1, ये हमारे पास f of Ti WI आ गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा जी W की जगह 0.5 पुट कर दें, तो 0.5 माइनस 0² प्लस 1
दैट कम्स आउट टू बी 1.5। एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास आ गया डब्ल्यू नॉट प्लस एच बाई 3 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट। तो डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है हमारे पास 0.5, एच की वैल्यू है हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 3, एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है 1.5। बेटा आप लोगों की मुझे हेल्प की ज़रूरत है टू डू दिस कैलकुलेशन। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स कर लिया करें ताकि वेरीफाई हो जाए, कोई मिस्टेक हो तो पॉइंट आउट हो जाए। like 0.6. 0.6। ओके जी, हमारे पास आंसर ये बता रहे हैं जी, हमारे पास आ रहा है 0.6। अच्छा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हमें वैल्यू चाहिए टी नॉट प्लस एच बाई 3 की। सो टी नॉट की वैल्यू हमारे पास 0, एच की वैल्यू हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या आ जाती है बच्चों? 0.066। जी सर। ओके जी, ये आ गई 0.066। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। वो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है डब्ल्यू नॉट प्लस 2h बाई 3 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट प्लस h बाई 3, डब्ल्यू नॉट प्लस h बाई 3 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट। बच्चों बार बार ये फंक्शन में सब्सटीट्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ के मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। तो डब्ल्यू नॉट प्लस 2 सॉरी डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है जी हमारे पास 0.5 प्लस 2 टाइम्स 0.2 डिवाइडेड बाय 3। एफ ऑफ टी नॉट प्लस एच बाई 3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 0.066 एंड डब्ल्यू नॉट प्लस एच बाई 3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.6। तो ये हम सब्सटीट्यूट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 0.4 डिवाइडेड बाई 3। और फंक्शन में जहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है WI, so this becomes WI, this becomes TI. So WI है जी 0.6, TI का स्क्वायर है 0.0666 स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? जी बेटा, एनीवन? 0.712. सो 0.71274 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ तक अब आ जाए टी नॉट प्लस 2h बाई 3 पे। सो टी नॉट प्लस 2h बाई 3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। टी नॉट है जी 0, 2 बाई 3 टाइम्स 0.2, तो 0.4 डिवाइडेड बाई 3। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट नहीं सॉरी 0.133। यही आ रहा है बच्चों? जी सर यही है। ओके जी, ये आ गया। फिर आ गया डब्ल्यू नॉट प्लस एच बाई 3 एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट। ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज एंड देन ये ब्रैकेट क्लोज। ओके जी, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है 0.133 एंड
यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.71274, तो ये वैल्यू हमारे पास टी आई की और ये वैल्यू है हमारे पास डब्ल्यू आई की। तो टी आई और डब्ल्यू आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। टी 0.71274 माइनस 0.1333 स्क्वायर प्लस 1। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? जी बेटा। सर 1.694। 1.6949 इसका आंसर हमारे पास आ गया। हमने कहाँ तक कैलकुलेट कर लिया? ये पूरा पार्ट कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ गई। हम डायरेक्टली W1 लिख लेते हैं। W1 इज इक्वल टू W0 प्लस H बाई 4 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट W0 प्लस 3 टाइम्स एफ ऑफ टी नॉट प्लस 2H बाई 3 W0 प्लस 2H बाई 3 टाइम्स f of t naught plus h by 3 w naught plus h by 3 times f of t naught w naught sorry w naught bracket and a bracket। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें। एच है जी 0.5 प्लस एच बाई 4 तो 0.2 डिवाइडेड बाई 4। एफ ऑफ टी नॉट डब्ल्यू नॉट क्या था? 1.5 प्लस 3 टाइम ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 1.6949। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? आंसर हमारे पास आना चाहिए 0.82924। 82924 बेटा, यही आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैंने एक दूसरा तो किया, तो ये तो नहीं आया। मैं दोबारा करके देख लेता हूँ। डिफरेंट आ रहा है। जी पता ओके, नहीं 5.5 आ रहा है। हमने कहीं ना कहीं पे फिर मिस्टेक की है। जी सर 0.8292 आ रहा है। यही आ रहा है। जी सर बिल्कुल यही आ रहा है। चल, अगर ये आंसर आ रहा है तो हमारे पास दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.82924 वाई एट 0.2 पे। इन केस बेटा अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई प्लस माइनस की मिस्टेक हो तो काइंडली उसको ओवरलुक कर दीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। बट जो मेथड है वो हमारे पास अल्टीमेटली है। तो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन होगी। नाउ वी वांट टू परफॉर्म आइट्रेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 के लिए हमने किया है, आप यहाँ पे 0 के लिए किया, आप i1 कर दें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा w2 इज इक्वल टू w1 प्लस h बाई 4 टाइम्स f ऑफ t1 w1। होपफुली अब मुझे कुछ ना कुछ फार्मूला ये याद हो ही है शायद। f ऑफ t1 प्लस 2h बाई 3 w1 प्लस 2h by 3 times f of t1 plus h by 3 w1 plus h by 3 times f of t1 w1 bracket close, another bracket close and this bracket। ये हमारे पास बन गया। अब हम दोबारा से यही सारी अप्रोच जो है वो करने लग जाएंगे। f of t1 w1 और f of t1 w1 का मतलब है जी हमारे पास t1 की वैल्यू हो जाएगी 0.2, w1 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 0.82924, तो 0.82924 ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास टी आई है, ये हमारे पास डब्ल्यू आई है। वंस अगेन एफ ऑफ टी आई डब्ल्यू आई हमें नोन है विच इज़ डब्ल्यू आई माइनस टी आई स्क्वेयर प्लस 1। उस पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.8292 माइनस 0.2 स्क्वेयर प्लस 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा?
1.7892 सर. 1.7892. Yes sir. सो 1.7892 आ गया हमारे पास. ओके जी, 7892. इसको हमने करना है W1 प्लस एच बाई थ्री. सो W1 प्लस एच बाई थ्री टाइम्स एफ ऑफ T1 W1 कर दें तो ये आ जाएगा जी. W1 है आपका 0.8292 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई थ्री टाइम्स 1.7892. तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.7892 को 0.2 से डिवाइडेड बाई थ्री और प्लस 0.8292. 0.94848. 0.94848. तो ये वैल्यू आ गई. यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया. अब आ जाते हैं T1 प्लस एच बाई थ्री. सो T1 प्लस एच बाई थ्री मीन्स 0.2 प्लस एच जो है वो है हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाई थ्री. तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.266. 0.266 आ गया. अब आप आ जाए फंक्शन की वैल्यू पे. T1 प्लस एच बाई थ्री एंड W1 प्लस एच बाई थ्री टाइम्स एफ ऑफ T1 W1. ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ 0.266 एंड 0.94848. तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जी. W हमारे पास है, ये TI की वैल्यू है, ये WI की वैल्यू है. सो 0.94848 माइनस 0.266 स्क्वायर प्लस 1. तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? सर 1.877. 1.877. ये आ गया 8778. ओके, ये वैल्यू आ गई आपके पास. अब हमने इसको करना है जी W1 प्लस 2h बाई थ्री टाइम्स दिस वैल्यू एफ ऑफ T1 प्लस h बाई थ्री W1 प्लस h बाई थ्री टाइम्स एफ ऑफ T1 W1. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी W1 है 0.8292 प्लस 2 बाई थ्री टाइम्स 0.2 और ये वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया 1.8777. 1.07956. बेटा दोबारा 1.09 1.07956. ये आ गई हमारे पास. इसकी वैल्यू T1 प्लस 2h बाई थ्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है एंड दैट विल बी 0.2 प्लस 2 बाई थ्री टाइम्स 0.2. तो ये हमारे पास है 0.4. 0.4 डिवाइडेड बाई थ्री प्लस 0.2. क्या आंसर आ जाएगा? 0.1 0.333. 0.333. ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं जी. एफ ऑफ T1 प्लस 2h बाई थ्री W1 प्लस 2h बाई थ्री टाइम्स एफ ऑफ T1 प्लस h बाई थ्री W1 प्लस h बाई थ्री टाइम्स एफ ऑफ T1 W1. सॉरी बच्चों, हम लेट हो रहे हैं, सो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ करने लगा हूँ इसको. सो वी हैव 0.333 एंड 1.07956. तो इसको पुट कर दें. दिस इज़ WI, दिस इज़ TI. तो WI है 1.07956 माइनस 0.3333 स्क्वायर प्लस 1. इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? सर 1.96867. 1.96867. 1.96867 और ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा W2 इज इक्वल्स टू W1 प्लस h बाई फोर टाइम्स एफ ऑफ T1 W1 प्लस थ्री टाइम्स दिस होल टर्म. ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी
तो जब आप पुट कर देंगे तो W1 की वैल्यू है 0.8292 ओके, प्लस h/4 0.2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स f ऑफ t1 W1 1.7892 एंड प्लस 1.96867। इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? सर 1.017009 1.017093 फिर कोई गलती हो गया, 1.2139 आखिरी वाले में कोई गलती हुई है, 1.2139 या इसकी वैल्यू में गलत कैलकुलेट हुई है, यहाँ पे कोई गलती होगी 1.789 प्लस 1.96867 हमारा आंसर जो है 1.2139 आना चाहिए। सो समवेयर वी हैव डन अ लिटिल मिस्टेक, कहीं ना कहीं हमने की है। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इस फैक्टर को यहाँ पे आना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म। ये मिस्टेक है बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय मिसिंग है। यस सर, अब 1.2139 अब आ रहा है 1.2139। यस सर, अब आ रहा है। चल ये हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है y एट 0.4। सो हम इसे नेक्स्ट पार्ट यहीं पे लिख देते हैं। सो आप i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, सो हम चलते जाएंगे। i इज इक्वल टू 9 करेंगे तो आपका W10 आ जाएगा, और W10 का आंसर हमारे पास आ रहा है 5.305। so 5.305 and that will be the approximate solution at y at 2.0। तो यहाँ पे हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, जो कि क्वाइट एक्सटेंसिव है, लेंथी है, एंड यू कैन सी दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।